Assalamu alaikum. Hi guys. My name is Muhammad Danial and you are welcome to my YouTube channel. So in this class we learn about difference between source code and object code and also what is bug and what is debugging. So first of all, what is source code? Source code basically refers to high level code which is understandable by user. यानी कि सोर्स कोड हमारे पास क्या होता है कि सोर्स कोड वो कोड होता है जो कि एक यूज़र एक प्रोग्रामर किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, यानी कोई भी कोड जो कि प्रोग्रामर लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास सोर्स कोड है। और सोर्स कोड जो होता है, ज़ाहिरन बात है, जब वो लिखा जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज में तो वो ह्यूमन के जो होगा वो रीडेबल होगा, यानी कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा वो कोड। तो सोर्स कोड हमारे पास कैसा कोड होता है जो कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। फिर हम सोर्स कोड में जो है वो कमेंट भी दे सकते हैं ताकि यूज़र जो है वो आसानी से सेट ऑफ स्टेटमेंट जो लिखी है उनको समझ सके कि इन स्टेटमेंट्स का पर्पज़ यहाँ पे क्या है, या ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये यहाँ पे क्यों लिखी गई है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि इन सिंपल you can say source code is a set of instruction, commands and statements which is written by a programmer by using a computer programming language. तो सोर्स कोड हमारे पास ये कहलाता है कि कोई भी ऐसा कोड, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो हम उससे कहते हैं कि ये हमारे पास सोर्स कोड है। सेकंड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड? ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट कोड ये हमारे पास रेफर्स टू लो लेवल कोड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। यानी कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सोर्स कोड हमारे पास जो आता है हम उसे ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ कोड हमारे पास होता है उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कोड है। जैसे कि हमारे पास जब हम एक एक्जी फाइल बना लेते हैं तो उससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल्स है। क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। और ऑब्जेक्ट कोड बनता है किस तरह, जब हमारे पास एक सोर्स कोड होता है, जब हम उससे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रांसलेटर का यूज़ करते हुए जब हम सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास जो कोड आता है उससे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड फ्रॉम सोर्स कोड आफ्टर गोइंग थ्रू एनी ट्रांसलेटर। वो अब इंटरप्रेटर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है या असेंबलर हो सकता है। तो उससे जो हमारे पास जो कोड आएगा उससे को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है कि वो ये है कि व्हाट इज बग। बग बेसिकली हमारे पास क्या है, जब हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, अगर उसमें से कोई एरर आ जाता है, कोई स्टेटमेंट में एरर आ जाता है, तो उस एरर को हम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कहते हैं कि हमारे पास एक बग फाउंड हो गया है, यानी कि एक बग आ गया है। तो जब हमारे पास प्रोग्राम में एक एरर आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास बग है। यानी कि हम इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि व्हेन
तो बग क्या है कि जब हमारे पास एक एरर फाउंड हो जाता है किस चीज़ में, जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, यानी कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर एक इनपुट लेने के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखी, तो अभी इनपुट हमारे पास क्या, हमने एक इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को कि वो क्या करे, हमसे इनपुट ले। तो जब वो इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, अगर उस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास कोई एरर आ जाता है, कोई एरर फाउंड हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है यानी कि बग एक आ गया है, यानी एक एरर आ गया है, तो उसी चीज़ को हम बग कहते हैं। सेकंड हमारे पास एक चीज़ होती है डिबगिंग। तो डिबगिंग बेसिकली क्या है कि इस बग को जो है वो फाउंड करती है कि बग कहाँ पे आया है, यानी कि किस लाइन ऑफ स्टेटमेंट पे ये बग आया, किस लाइन ऑफ कोड पे ये बग आया, प्रोग्राम में किस जगह पे ये बग आया है। तो उस बग को फाउंड करना कि कहाँ पे आया है, और उसके बाद उसको प्रॉपरली वहाँ से रिमूव करना, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं कि हमने क्या किया, डिबगिंग की है। यानी कि जब प्रोग्राम में एक एरर आ जाता है तो उसे हम बग कहते हैं, उस एरर को फाउंड करना और उससे रिमूव करना, उसी को हम कहते हैं कि हम वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिबगिंग है। व्हाट इज डिबग? Debug basically the process of finding the error in a set of computer instructions.